जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी रोगी पे या कोई भी इस परेशानी से जूझ रहा है ना, अगर किसी को भी भूत बाधा हो गया है, भूत आदि पीड़ा जिसे हम कहते हैं, या कोई भी ऊपरी अला-बला उसके ऊपर लग गई है और वो रोगी उस बीमारी से, उस परेशानी से मुक्ति पाना चाहता है। तो आज का वीडियो आप लोगों के काम आने वाला है, क्योंकि घर पे अगर कोई भी इस तरीके का व्यक्ति है जो इस तरीके की कोई भी भूत बाधा से, प्रेत बाधा से, जिन्न बाधा से या किसी प्रकार की ऊपरी अला-बला से परेशान है ना, तो आज मैं आपको एक बहुत ख़ास मंत्र देने वाला हूँ, बहुत काम का मंत्र देने वाला हूँ। आप इसको खुद सिद्ध भी कर सकते हो, इसका उपयोग भी कर सकते हो और दूसरों का भला भी कर सकते हो। परंतु विधि-विधान जानिए। विधि-विधान के लिए आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद ही अगर आपकी इच्छा हो तो ही इस मंत्र को सिद्ध करके ये उपाय, ये विधान कीजिए। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति, जो भी रोगी किसी प्रकार की ऊपरी अला-बला, भूत बाधा, प्रेत, जिन्न, खबेश, जिन्नात जिस भी परेशानी से जूझ रहा है ना, इस मंत्र के माध्यम से और इस विधि के माध्यम से उसका 101% निवारण हो जाएगा। ये जो है, ये एक ऐसा प्रयोग है क्योंकि जो भूत प्रेत को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इस प्रकार रोगी के शरीर से उतारा गया जो भी भूत प्रेत होगा ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, उस पे चढ़ेगा भी नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है इसमें कि किसी दूसरे व्यक्ति को डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रयोग के तहत किसी भी शुभ शनिवार के दिन में हनुमान जी की पूजा आरंभ करनी है सबसे पहले तो। फिर जब सबसे पहले आप करोगे ना, तो सबसे पहले तो एक जो शुक्ल पक्ष का प्रथम शनिवार ले लीजिए, उस दिन पर ये कार्य कीजिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है, फिर नित्य 121 बार जो मैं मंत्र बताऊँगा आपको, मंत्र दूँगा, उसका उच्चारण आपको कैसे करना है वो सब समझाऊँगा। वो मंत्र जो है 121 बार आपने पढ़ना है। अब ये क्रम लगातार 21 दिनों तक आपने लगा कर रखना है, चला कर रखना है। इसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। जिस समय पे, जिस टाइम पे आप, जिस स्थान पे आप बैठोगे इस मंत्र का जाप करने के लिए, सेम 21 दिन तक यानी कि 21 डेज़ तक आपको रिपीटेड सेम प्रोसेस करना है, सेम सब कुछ करना है जैसा आपने फर्स्ट डे पे करा है। टाइमिंग चेंज ना करें, कोई भी चीज़ को ऊपर-नीचे ना करें, अपने दिन को मतलब ये ना सोचे कि 21 दिन का एक दिन छोड़ दिया तो दूसरे दिन से फिर से चालू करके वो दोबारा काउंट होगा। तो इसलिए सावधानी रखें, विधि-विधान से ही कोई चीज़ करने पे रिज़ल्ट देती है। तो ये ना करें कि हमने इतने दिन करा, हमने बीच में गलतियाँ भी करी, फिर तो चीज़ें रिज़ल्ट नहीं देगी। ठीक है? अब 21 दिन आपने नियमित ये मंत्र का जाप करना है, 121 बार 1 दिन में आपने जाप करना है। 21वें दिन में आपने क्या करना है, गूगल से 21 बार हवन करना है। गूगल आराम से पूजा स्टोर में मिल जाएगा, उससे आपने 21 बार 21 आहुति देते हुए ये हवन करना है। इस क्रिया से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। बाद में जब कभी आवश्यकता पड़े तो रोगी को अपने सामने बिठाकर उड़द के दानों या फिर चौराहे से लाई गई कंकड़ियों को एक-एक करके मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करते हुए रोगी के शरीर पर मारनी है आपने। ठीक है? एक बार मंत्र जैसे आपने सिद्ध कर दिया 21 दिन का। अब आप किसी कोई रोगी आपको मिल गया जिसको ठीक करना है। 21वें दिन के बाद आपने ये मंत्र पढ़कर या तो जो उड़द जैसा मैंने बताया चौराहे से लाई हुई कंकड़ियाँ उसके मुँह पे मारनी है जो भी व्यक्ति रोगी है। ठीक है? एक-एक बार पढ़ना है आपने मंत्र और उसके बाद उस रोगी के शरीर पर मारना है आपने। इस क्रिया द्वारा क्या होगा, दुष्ट आत्मा रोगी के शरीर से निकलकर वहीं मृत, निष्क्रिय और पंगु अथवा समाप्त हो जाती है। ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो विधि-विधान मैंने बताया, अगर उस विधि-विधान को फ़ॉलो करोगे तो ही ये शक्ति, ये चीज़ आपके लिए काम करेगी और रोगी जो है, जो व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित है या कठिनाई में है, समस्या में है, वो पूर्णतः से पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है? मंत्र बताने से पहले थोड़ा-सा विधान और जान लेते हैं इस सिद्धि के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ें क्या ध्यान रखनी है आपने, एक तो आपने बिना नहाए ये सिद्धि नहीं करनी है, ठीक है? जितना इसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, आपको नकारात्मकता ज़्यादा घेरेगी, आपको डिस्टर्ब करेगी चीज़ें और ये मंत्र सिद्ध नहीं होने देगी।
अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एक तो नहा धो के आपने ये कार्य करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आपने 21 दिनों तक लगातार करना है। 21 दिन तक आपने, अगर आप शादीशुदा हो, आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप गृहस्थ जीवन में हो, तो रोज़मर्रा की जो लाइफ़ है, यानी कि पत्नी के साथ सोना या किसी भी कोई भी प्रकार का सहवास या कोई भी जो फ़िज़िकल इंटिमेशन होता है, ये आपने परहेज़ रखना है पूरे के पूरे 21 दिनों तक। 21 दिन के बाद आप आराम से सो सकते हो, जो भी आप जहाँ जाना, खाना पीना चाहो, दारू पीना चाहो, सिगरेट पीना चाहो, जैसे भी आप यथाशक्ति अनुसार करते हो, अपने जीवन को बिताते हो, वो कर सकते हो। परंतु 21 दिन तक आपने किसी भी प्रकार का नॉन-वेज, किसी प्रकार का गलत चीज़, किसी प्रकार की मदिरा, किसी चीज़ का स्मोकिंग, किसी चीज़ का नशा आपने नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना है। 21 दिन तक पालन करते हो, आप अच्छे से सिद्ध करते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये मंत्र सिद्ध होगा ही होगा। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आराम से आप किसी की भी भूतादि पीड़ा, यानी कि जो भी इस संकट से, परेशानी से जूझ रहा है, उसको निवारण नहीं मिल रहा है, आप उसका निवारण 100% कर सकते हो। विधि-विधान से करना है, जिस तरीके से बताया है, तो आपने समक्ष अपने प्रत्यक्ष हनुमान जी का चित्र ज़रूर लगाना है और साथ ही साथ आपने प्रार्थना करनी है अपनी इष्टों से, अपने पितरों से, कुलदेवी, कुलदेवता, विघ्नहर्ता से, गणपति बप्पा, कार्तिकेय देव जी से कि भई मेरा ये मैं सिद्धि करने जा रहा हूँ, मुझे आदेश दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ये सिद्धि जो है वो पूर्णतः से मुझे सफल हो जाए और मेरा इस जो भी इच्छा से मैं कर रहा हूँ वो कार्य सबके बने और हर संकट परेशानी का निवारण हो, नकारात्मक ऊर्जाएँ नष्ट हों इस मंत्र को पढ़ने के बाद जब मेरी सिद्धि समाप्त हो। मैं कभी भी दुरुपयोग ना करूँ इस सिद्धि का। फिर आपने क्या करना है, एक आसन लगाना है, लाल रंग का ऊनी कंबल का आसन लगा सकते हो आप, उसपे बैठ सकते हो। आप लाल वस्त्र पहन सकते हो, काले वस्त्र आपने किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना, काली चीज़ों का, ना काले वस्त्र पहनने। काले वस्त्रों का इसमें बिल्कुल निषेध है। ठीक है? घर पे बैठ के एक शांत जगह पे आप कर सकते हो, अपने मंदिर के स्थान पे कर सकते हो। हनुमान जी का एक चित्र आपके समक्ष होना चाहिए और साथ ही साथ जो मंत्र मैं आपको बताऊँगा वो आपने पढ़ना है, विधि-विधान से करना है। जिस नियम से आप पहले दिन करेंगे, जिस समय पे आप पहले दिन करेंगे, उसी प्रकार से आपने रोज़ आपने करना है। ब्रह्मचर्य का पालन बताया मैंने, नॉन-वेज नहीं खाना, लहसुन, प्याज का आपको त्याग करना है, इन सब चीज़ों का त्याग करके ही इस सिद्धि को आपने करना है। कब मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी सिद्धि साधना को देने से पहले आप लोगों से निवेदन है, उसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है? किसी के साथ कोई गलत आचरण ना करें उन सिद्धियों से, क्योंकि अगर आप आज के दिन पे आप किसी के लिए भी गलत करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना दुनिया गोल होती है, घूम फिर के आपके ऊपर भी आएगा। तो गलत आचरण के साथ, गलत जो धारणा के साथ आपने कोई सिद्धि साधना नहीं करनी है, ठीक है? अब क्या करना है, जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी तो 21वें दिन पे आपने गूगल से 21 बार हवन करना है, ठीक है? दशांश हवन कर लिया, इस क्रिया से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बाद में जब कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी ना, तो इस मंत्र को आपको जो उड़द के माध्यम से या जो चौराहे के कंकड़ियाँ होती हैं, उनके माध्यम से आपने इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है, भोग प्रसाद में आप लड्डुओं का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? लड्डू का आप जो बूंदी के लड्डू आते हैं ऑरेंज कलर के, उनका आप प्रयोग कर सकते हो। एक दिया जलाना है आपने, एक धूप करना है आपने और अपनी इष्टों से, पितरों से, कुलदेवी, कुलदेवता और गुरु का, अगर गुरु आपका है तो उनका भी ध्यान करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए इस मंत्र की आपको साधना करनी है। उससे पहले आपने गणेश जी का मंत्र करना है सर्वप्रथम, फिर आपने भोलेनाथ जी का पंचाक्षरी मंत्र करना है, फिर गुरु का दिया हुआ मंत्र अगर आपके पास है तो उसका मंत्र करना है और वरना आपके पास नहीं है तो आप ये मंत्र आप कर सकते हो, ठीक है? अब मंत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को। ध्यान से सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर बजरंगी ब्रजधार, हनुमंत वीर बजरंगी ब्रजधार, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत जिन खबीस, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत जिन खबीश को ठोक ठोक मार मार, को ठोक ठोक मार मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। तो मैंने मंत्र को रिपीटेड पढ़ा है, हर एक लाइन को डबल बार पढ़ा है।
इसको सुनिए, समझिए, अच्छे से उच्चारण कीजिए और उसके बाद ही इसे सिद्ध कर दीजिए। ठीक है? सिद्ध करने के लिए पहले उच्चारण आपको सही रखना है। एक बार फिर से पढ़ के बता दूँ। ओम नमो आदेश गुरु को हनुमत वीर बजरंगी ब्रजधार। डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिन्न खबीस को ठोक ठोक मार। नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ऐसा आपने बोलना है और इसके बाद आपने इसे सिद्ध करके फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? और जिसके पास अगर गुरु नहीं है, गुरु का मंत्र जैसे मैंने बोला अगर नहीं है, तो गुरु गोरखनाथ का कोई भी मंत्र आप पकड़ के 108 बार आप जाप कर सकते हो। किसी भी रुद्राक्ष की माला से आप इसका प्रयोग कर सकते हो और आप इसका जाप कर सकते हो। ध्यान रहे ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना है। ऐसी साधना और सिद्धि के बारे में और जानना है ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट में जय माता दी लिखो और दरबार से बने रहो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।